चलिए भाई, फिर बोलना बोलना पड़ेगा दोबारा से स्टार्टिंग से। हाँ बालको, तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे बालको, यहाँ पर हमने क्या था, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग किनका बालको, किनका बच्चों, निर्वाचन क्षेत्र किनका, बी आर अम्बेडकर जी का। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, बंगाल है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। दो भागों में बट गया बच्चों, ये बना पूर्वी बंगाल और ये बना पश्चिमी बंगाल। इसलिए से बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। से बाल को जब यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा तो बेटे बी आर अम्बेडकर ने चुनाव हार गए। क्या हार गए बच्चों, चुनाव हार गए। कहाँ से, बंगाल सीट से। बंगाल से क्या बाल को, चुनाव हार गए। कौन बचे, अम्बेडकर जी हार जाते हैं। तो यहाँ से जो बंदा होता है मोमडन मुस्लिम लीग का, उसका नाम है रसूल कुलान। क्या बच्चों, रसूल कुलान। ये यहाँ से क्या, बंगाल सीट से एक मुस्लिम लीग का सदस्य होता है संविधान सभा में। अब होता क्या है, आपको याद है बी एन राव, बी एन राव चुनाव पहले जीत जाते हैं तो पहुंच जाते हैं कहाँ पर, संविधान सभा के अंदर। तो जो कांग्रेस होती है वो संविधान का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है किनके नेतृत्व में, बी एन राव के, कि हमें तो बंदा मिल गया संविधान बनाने के लिए, हमें किसी की और जरूरत नहीं है। पर होता क्या है, मुस्लिम लीग दया दिखाती है और क्या करती है बच्चों, अपनी सीट ये खाली करा देती है। और ये सीट किसे देती है, ये सीट देती है बच्चों बी आर अम्बेडकर जी को। ये पहुंच जाते हैं संविधान सभा के अंदर। होता क्या है, जब सीट कितनी थी बच्चों, उस टाइम सीट थी 389 से बच्चों। ये कब सीट थी, तब संविधान सभा सीट थी 389, आपको मैंने बताया था। सही है भाई। अब जब विभाजन हो गया उसके बाद सीट बची 384। कितनी बची बच्चों, 384। जब 384 बची तो विभाजित हो गया भैया। तो ये पार्ट कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया पाकिस्तान के पास। कहाँ पहुंच गया, पाकिस्तान के पास। तो यहाँ से अम्बेडकर को आना पड़ा वापस। अब क्या हो, उन्होंने चुनाव लड़ा मुंबई से। कहाँ से बच्चों, मुंबई से। यहाँ पर क्या, महाराष्ट्र से बालक। यह चुनाव लड़ा बच्चों, यहाँ पर साथ में थे एम आर जयकर। कौन बच्चों, एम आर जयकर वर्सेस बी आर अम्बेडकर। क्या बच्चों, बी आर अम्बेडकर। तो होता क्या, जब दोनों बने चुनाव लड़ते हैं तो ये वापस चुनाव हार जाते हैं। यहां से भी क्या होता है बच्चों, चुनाव हार जाते हैं और एम आर जयकर कहां पहुंच जाते हैं, संविधान सभा के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद क्या होता है बालक, इनकी सीट खाली कराई जाती है। कांग्रेस सीट कराती है खाली, कांग्रेस इनकी सीट खाली कराती है और उन पर किसने लेके आती है, अम्बेडकर जी को लेकर आती है। अगर पेपर में पूछा जाए कि ये बताओ विभाजन से पहले अम्बेडकर जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, तो बताएंगे आप लोग बंगाल। क्या था, बंगाल। और विभाजन के बाद कौन सा था, तो बताएंगे आप लोग मुंबई, महाराष्ट्र। सही बच्चों, ठीक है। अब स्टार्ट हो गया ये, क्या अब हमारी जो बनेगी बच्चों संविधान सभा, जिसे कितने मेंबर है, 384 मेंबर है। पर घटते घटते कितने बच जाते हैं, ये बचते हैं 299। मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो यही सभी मिलकर क्या करते हैं बच्चों, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, संविधान बनाते हैं। कितने, 299 मेंबर से बच्चों। तो पूछता है, मैं सिर्फ कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है बाल को, क्योंकि मैं समझा चुका था कल इन चीजों को सारे को, ठीक है भाई। अब क्या बच्चों, क्या पॉइंट था हमारा, अब इनमें क्या पूछेगा, जो संविधान सभा मेंबर आए हैं कितने बच्चों, 384 जो थे ना, 384 घट के कितने बच गए, घट के बच गए 299। तो उन्हें पूछेगा कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां से आए थे, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां से बच्चों आए थे, संयुक्त प्रांत से। कितने बच्चों, संयुक्त प्रांत से आए थे 55। कितने आए थे बच्चों, 55 आए थे। पेपर में पूछेगा कि जो संविधान सभा गठन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मेंबर कहां से आए थे, तो बताएंगे आप कहां से आए थे, संयुक्त प्रांत से आए थे। कितने बंदे आए थे, 55 आए थे। कहां पर, संविधान सभा में। संयुक्त प्रांत किसे बोलते हैं, यूपी को। सेवाल को पूछेगा सबसे कम कहां पर आए थे, सबसे कम बच्चों कहां से आए थे, असम से आए थे। कितने आए थे, असम से, असम से आए थे बच्चों 8। कितने आए थे बाल को, 8। पूछेगा संविधान सभा में एसटी की संख्या कितनी थी बच्चों, कितनी बेटे बताओगे, एसटी कितनी थी बच्चों, एसटी की बच्चों, एसटी की बेटे 33 थी शायद, 33। देखिए ध्यान से, एससी कितना बच्चों, एससी थे 26 बच्चों। महिलाएं कितनी थी, महिलाएं कितनी बच्चों, महिलाएं थी 15। कितनी महिलाएं थी बच्चों, 15। इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, रसूल कुलान, वो बेगम अख्यास रसूल से बच्चों। 21 प्रांत से थी, ये संयुक्त प्रांत से थी बच्चों। कौन थी ये, संयुक्त प्रांत से थी बच्चों, ठीक है। पेपर में पूछेगा कि महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, तो बताएंगे आप लोग 15 महिलाएं थी। एससी कितने थे, 26। एसटी कितने थे बंदे, 33। सबसे ज्यादा बंदे कहां से थे, 55 संयुक्त प्रांत से थे। असम से कितने थे, 8 थे बच्चों। उसमें एकमात्र मुस्लिम मतलब महिला कौन थी, तो इनका नाम था बेगम अख्यास रसूल। ये कहां से थी, ये थी संयुक्त प्रांत से बच्चों।
ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना बालको। अब ये बोला जाएगा कि जो संविधान सभा बनी थी उसमें जो था बालको आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय समुदाय, समुदाय का प्रतिनिधि किसने किया था बच्चों? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि फ्रांस एंथनी। कौन बच्चों था? फ्रांस एंथनी। इसने क्या है बच्चों? ये आंग्ल भारतीय जो था उसका प्रतिनिधि क्या? फ्रांस एंथनी ने। एक था बच्चों पारसी समुदाय, पारसी समुदाय किसने किया था बच्चों? पीएच मोदी। क्या बालको? पीएच मोदी। इसने किसने किया था बच्चों? किसका बेटे? पारसी धर्म का, जितने पारसी लोग होते हैं उनके जो वो कहते हैं बेटे प्रतिनिधि किसने किया था? पीएच मोदी ने। कहने का तो क्या है, साफ साफ समझो। आंग्ल भारतीय की ओर से कौन आया था? फ्रांस एंथनी। पारसी की ओर से कौन आया था? पीएच मोदी। बात खत्म हो गई। समझ गए? ये शॉर्ट मतलब ये बोल सकते हैं आप लोग। ये मैं साइड से रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं लिखवा चुका हूँ पहले पहले, चाहे बाद में लिख लेना। ये क्या है पहला पॉइंट? संविधान सभा में सबसे ज्यादा मेंबर कहाँ से आए थे? संयुक्त प्रांत से 55। सबसे कम कहाँ से आए थे? असम से 8। सही बच्चों? ठीक है। एससी की संख्या कितनी थी उसमें? 26। एसटी कितने थे? 33। महिलाएं कितनी थी? 15। एकमात्र वो मुस्लिम महिला बेगम अख्यास रसूल कहाँ से थी? ये संयुक्त प्रांत से। ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट क्या बाल को हमारे पास यहां तक पढ़ लिया था। अब क्या था बाल को? कुछ पॉइंट रह गए हमारे? क्या पॉइंट थे? कुछ याद है किसी बच्चे को इसका? नहीं बच्चों, वो तो रियासत हो चुके हमारे पास। कुछ पॉइंट और भी रह गए, एक दो पॉइंट अभी और भी। एक दो पॉइंट कौन कौन से रह गए बाल? कुछ पॉइंट रहे क्या? अभी नहीं रहे? सारे हो गए क्या कल वाले? ठीक है बाल को। अब क्या हुआ, जब संविधान सभा बन गई थी तो मैंने आपको बताया था कि हुआ क्या। दो बंदे थे। कौन बच्चों? सरदार पटेल, सरदार 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 पटेल प्लस वीपी मेनन, वीपी मेनन। आप इन सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों, इन दोनों को क्या दिया था बच्चों? पूरे भारत को एक करने का जिम्मा दिया गया था। सही है? आपको पता होगा 4 रियासत ऐसी थी, आपको मैंने बताया था पहले भी। जूनागढ़, हैदराबाद, क्या बच्चों? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सही है? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। सही बालक। और क्या? एक और थी बच्चों, एक था जोधपुर। क्या बालक को? जोधपुर। ये ऐसी रियासत थी जिन्होंने इंडिया को परेशान किया बहुत ज्यादा। तो इनको मिलाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए थे। मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ कौन कौन प्रोजेक्ट बनाए थे इन्हें मिलाने के लिए। समझ गए थे वाले भाई? इसके लिए बताया था ऑपरेशन पोलो चला था, यहाँ पर विलय पत्र हुआ था, यहाँ पर जनमत संग्रह हुआ था, और यहाँ बच्चे आपको पता हो आपको बुलाया गया था बच्चों पिस्तौल, पेन पिस्टल घटना। कहाँ की? ये राजस्थान की। लिख लीजिए, लिखना पॉइंट फटाफट इसमें से जो बोर्ड पे लिखा है। जिस बच्चे को पॉइंट है तो लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर सारा लिख रहा है ये? वो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। सुन तो यहाँ के जो राजा थे बच्चे होते हैं हनुमत सिंह। लिख लो नाम। यहाँ के जो राजा थे वो थे बच्चों हनुमत सिंह। जोधपुर के राजा जो होते हैं बच्चे। अब चलो पढ़े बच्चों। अब हमारी संविधान सभा बनने के बाद को तैयार हो चुकी है। अब बनने के बाद क्या हुआ बेटे? मीटिंग होगी इनकी। तो एक वर्ड आया बच्चों, एक पहली डेट आई 9 दिसंबर 1946। क्या डेट आई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बच्चों? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, वालों को पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी? जिसे आप बोलते हो क्या बच्चों? संसद बोलते हो, उसे बोलते हैं संविधान भवन बोलते हैं इस टाइम, संविधान सदन, संविधान
सदन बोलते हैं बच्चों इस टाइम। तो उसके सेंट्रल हॉल में बच्चों, कहाँ बच्चों, सेंट्रल हॉल में बैठ के क्या लिखा गया था बच्चों, संविधान लिखा गया था। तो उस दिन पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। तो यहां से एक वर्ड आता निकल के, उसे बोलते प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है बच्चों, प्रोटेम स्पीकर। इस वर्ड का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है बालक, ये मीडिया द्वारा दिया गया वर्ड है। इसका मतलब क्या है, प्रोटेम मतलब अस्थायी अध्यक्ष। और पहले प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, पूछे ना ये पद कब आया, तो ध्यान है ना कब आया था पद, 9 दिसंबर 1946 को आया। प्रोटेम स्पीकर कौन थे पहले, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सबसे वरिष्ठ थे वहां बच्चों, सिन्हा, ये सबसे वरिष्ठ थे वहां पर। कहां पर बालकों, आपकी संविधान सभा में। इन्हें बना दिया गया प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होता क्या बच्चों, अब मानो कोई मीटिंग, जब सब बंदे चुन कर आएंगे वहां पर, तो उन्हें क्या होगा, अब आप जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो सर क्या करते हैं, हाँ भाई किसी उठा, ओए खड़ा हो, क्लास चुप कर ले, क्या देते हैं, मॉनिटर बाद में बना लेंगे, नहीं मॉनिटर बाद में बना लेंगे। भाई मॉनिटर अभी तो फिलहाल बना सकते हैं, पूरी क्लास नहीं आई, तो क्या हुआ, एक बंदे उठा देगा, भाई क्लास चुप कर ले, तो 2-3 दिन वो क्लास चुप करेगा। जब तक मॉनिटर नहीं बनता तब तक वो क्या काम करेगा, मॉनिटर वाला काम करेगा। तो ऐसे क्या हुआ बालक, जो राष्ट्रपति होते हैं वो एक बंदे को अपॉइंट कर देंगे, क्या, प्रोटेम स्पीकर, कि भाई क्लास देख ले, इन्हें बिठा दे ना, शपथ दिला दे। सही भाई, वो सदन क्या करेगा, मीटिंग करेगा, फिलहाल जब तक अध्यक्ष नहीं आता उनका बन के, और क्या उन लोगों को सबको शपथ दिलाएगा। ठीक है भाई, इसे कार्यकाल कितना होता है, इसे कार्यकाल बोलो बच्चों, जब तक नया अध्यक्ष ना चुना जाए ना, स्पीकर ना आ जाए, तब तक क्या है, जब भी मिल जाएगा तुरंत क्या हुआ बेटे, तुम नट जाएगा अपने पद से, तुरंत क्या हुआ, अपने पद से खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जैसे जो लोकसभा बनी थी, इसमें कौन थे, भर्तृहरि मेहताब। कौन थे बच्चों, भर्तृहरि मेहताब, आपको याद होगा। इस बार जो लोकसभा बनी थी बालक, उसमें कौन थे प्रोटेम स्पीकर, भर्तृहरि मेहताब, ध्यान रखना इस बार जो बनी थी। और पहले कौन थे, सबसे पहले कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। से बल को जब ये पहली मीटिंग हुई थी बेटे, तो 211 बंदों ने भाग लिया। कितने बच्चों, 211 बंदों ने। कहीं कहीं 207 भी आ जाएगा तो दोनों ठीक होंगे, 207 भी 211 भी, पर अगर 207 211 दोनों आए तो 211 लगाएंगे आप लोग। ठीक है भाई, इतने लोगों ने किसने लिया, पहली संविधान सभा में, मतलब संविधान सभा की बैठक में भाग लिया। दूसरी कब हुई बच्चों, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर क्या बच्चों, 1946 को। ये भी सेम जगह हुई बच्चों, ये भी क्या हुई, सेम जगह। ठीक है बेटे, पूरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली मीटिंग कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, किसकी, संविधान सभा की प्रथम बैठक बनने के बाद। तो उसमें कितने बंदों ने भाग लिया, पूछेगा कितने, 211। हुई कहां पे थी बच्चों, दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी, दिल्ली में, क्योंकि संविधान हमारे, वो कौन बच्चों, संसद कहां पर है, संसद आपका कहां पर है, दिल्ली में है बच्चों। कहां पर है, दिल्ली में है बेटे। ठीक है बाल को, तो वहां पर जो पहले प्रोटेम स्पीकर बने, पूछेगा प्रोटेम स्पीकर पद कब आया, तो बताएंगे आप 9 दिसंबर 1946 को आया। ठीक है भाई, अब पूछेगा कि पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो बताएंगे आप लोग कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब जो लास्ट टाइम लोकसभा चुनी गई थी उसे कौन थे, तो बताएंगे भर्तृहरि मेहताब। से बच्चों, ठीक है, इन्हें काम क्या होता है, मीटिंग अटेंड करना, दूसरा जो लोग आए हैं उनको क्या बच्चों, शपथ दिलाना। ठीक है, अब पूछा जाए कि इसके बाद बंदा जो आएगा, अध्यक्ष जो बनेगा, उसे बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। ये होता है लोकसभा में, क्या होता है बच्चों, लोकसभा में होता है स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर हो गया, ये क्या होगा, मेन स्पीकर। स्पीकर मतलब अध्यक्ष होता है बच्चों, अध्यक्ष जो बनेगा उसे बोलते हैं लोकसभा। यानी कि लोकसभा में जो अध्यक्ष बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पीकर। ठीक है बाल को, और जो उपाध्यक्ष मतलब टेम्परेरी होता है उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। समझ गए बाल को। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाल को। जैसे इस टाइम कौन है, जानते हो आप, ओम बिड़ला हमारे इस टाइम, जानते हो ओम बिड़ला, से बाल को। चलो ये बताओ, जो स्पीकर काम होता है वो काम कब तक, कार्यकाल कितना होता है उसका, जो स्पीकर अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसका कार्यकाल कब तक का होता है, किसी बच्चे ने पढ़ाओ, बताऊंगा। जो भी स्पीकर बनेगा उसका काम क्या हुआ, अगली लोकसभा के गठन से, अगली लोकसभा के गठन से एक दिन पहले तक। समझ रहे हो, मतलब मानो आज बन, ये नहीं कहीं उसमें लिखा हो 5 साल, 3 साल, 6 साल, ये इनमें से कोई नहीं, कुछ और ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखने से कार्यकाल होता है बेटे अगली लोकसभा गठन से एक दिन पहले तक। यानी कि मानो कल गठन हो रहा तो आज इस्तीफा दे देगा अपने पद से। समझ गए बच्चों, ठीक है, मतलब कल नई लोकसभा बनेगी तो उससे एक दिन पहले क्या करेगा, ये अपना इस्तीफा दे देगा स्पीकर।
वहां पर क्या बनाया जाएगा, फिर बनाया जाएगा प्रोटोम स्पीकर, वो शपथ दिलाएगा, फिर वहां से क्या चुनेंगे बच्चों, वहां से बनाएंगे वापस से स्पीकर एक और। समझ गए भाई। अब दूसरी बात, दूसरी मीटिंग कब हुई बालकों, 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया बच्चों, इनको बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया बच्चों, स्थायी अध्यक्ष। क्या बच्चों, स्थायी अध्यक्ष बनाया किसको, मान को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है बेटे, यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन बन गया, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही बच्चों। अब आई नेक्स्ट डेट, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946, ये डेट मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं पहले भी। इस दिन क्या हुआ था, बहुत बढ़िया बालक। 13 दिसंबर 1946 से क्या हुआ बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत कर दिया, उद्देश्य का प्रस्ताव। लास्ट टाइम समझाया भी था, ऐसे बोलते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल, जो संविधान में शुरू में लिखी हुई है। सेवाल को 13 दिसंबर 1946 को बेटे क्या बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया बच्चों, आपकी उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव पेश कर दिया। कहां पर, कहां पेश कर दिया, संविधान सभा के अंदर। कहां बच्चों, संविधान सभा के अंदर। कब, 13 दिसंबर 1946 को। अब ये एक्सेप्ट कब हुआ था, आपको बताया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या से एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, एक्सेप्ट कर लिया। और बाद में यही क्या बना आपका, बाद में यही बना था आपका प्रस्तावना। क्या बना था, प्रस्तावना। अब जो पॉइंट लिखे हैं आप अपने डाउट पूछ सकते हो, जो डाउट पूछना है किसी बालक को, किसी के पॉइंट समझ में ना आए हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, जो मन करे आपका। कुछ पूछना है बच्चों, लिख लो जो तुम लिखना चाहो। क्या बेटे, भर्तहरि मेहताब, जो इस बार लोकसभा बनी थी उसके जो स्पीकर बने थे, प्रोटेम स्पीकर, वो बने थे भर्तहरि मेहताब। अब की बार बने थे वो। क्या, नहीं, फिर तो बढ़ते कम थी, बढ़ती बढ़ती पहले पूछेगा पहले बैठक में कितने भाग लिए थे। ऐसा तो पता नहीं, 165 बैठक के आसपास। हाँ फिर 160, 150, 200 के आसपास, 150, 160 के आसपास बैठक बैठक हुई थी। सब में थोड़ी गिनते रहेंगे हमें कितने आने हैं। भाई पहले पूछेंगे बस। नहीं एक्ट तो मैं याद करना, बैठक बैठक नहीं, बैठक मेंबर नहीं पूछेगा। हाँ किस बैठक में क्या काम हो ये पूछ सकता है। जैसे भी आएंगे ना बैठक बताऊंगा। देखो बाल को रफ कर दो साइड को यहाँ से थोड़ा सा। अब बाल को आपके अध्यक्ष तो बन गए, इसमें बच्चों बेटे कौन सा, प्रोटेम स्पीकर हट गए थे 2-3 दिन बाद ही बच्चों। ये तो बने थे अध्यक्ष, कौन बाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटे दो बने उपाध्यक्ष, दो क्या बने उपाध्यक्ष, दो बने थे बच्चों, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और बेटे टी कृष्णमाचारी। हाँ बताओ। हाँ बालक वही भेज दूंगा, पर पता नहीं क्या मांग रहे हैं। हाँ भेज दो भाई वही, बिल्कुल। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पास आया अलग से ग्रुप, अच्छा ग्रुप में आया था, मैंने देखा ना मेरे भाई। लिख लिया बेटे। अब एक बताऊं, ये तो बन गया अध्यक्ष, दो कौन बने बेटे, उपाध्यक्ष। सही भाई, किसमें, संविधान सभा के दो बने उपाध्यक्ष, एक बने थे कौन, अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन बने, एस.सी. मुखर्जी और टी कृष्णमाचारी। अब बोलेगा संविधान सभा के, संविधान सभा के, सभा के संवैधानिक, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सलाहकार बी.एन. राव। कौन बच्चों, बी.एन. राव। और आपको पता होगा इन्होंने क्या बनाया था, भारतीय संविधान का प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था बच्चों। किन्होंने, बी.एन. राव ने। से बच्चों इसके बाद आएगी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, बी.आर. अंबेडकर। सही बच्चों, वो कब बनेगी, 29 अगस्त 1947 के आसपास। भाई लिख लो पॉइंट, दोनों अच्छे हैं।
पूछेगा संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव थे। ठीक है भाई, नहीं लिखा, समझ में नहीं आया कुछ भी। भाई बहुत मिनट, हाँ भाई शाम को, पर ये बहुत मिनट चीजें जो चल रही है मेरे भाई। पेपर में जरूर पूछेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछो, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। आपको खुद से माइंड तभी काम कर पाएगा जब आप लोग खुद अपने नोट्स खुद बनाओगे। लिखा हुआ तारोगे तो फायदा कुछ नहीं भाई, थोड़ा डिफरेंट बनाओ हल्के से। समझ गए बच्चों? बताओ कब कुछ पूछना तो। अब क्या हुआ, जो संविधान सभा बनी थी ना, अब भाई वहां मेंबर आकर बैठ गए, कितने मेंबर आकर बैठ गए, 211। उन्हें कंट्रोल कौन करेगा, समझाया कौन, कौन बताएगा उन्हें? तो पहले तो 2 दिन तो बिठा दिए कि भाई तुम काम कर लो, इतने अध्यक्ष नहीं आते परमानेंट, अध्यक्ष कौन आ गए। अब जो मीटिंग को संभालेंगे, कौन संभालेंगे अब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो मीटिंग को अटेंड करेंगे, कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सभी बैठे मिलेंगे संविधान सभा के अंदर बनाने के लिए, सबके सब। मानो अब क्लास चल रही है, मतलब आप स्कूल में टीचर, सारे टीचर हैं, प्रिंसिपल का काम क्या है, टीचर अपना बात लेके आएंगे उनके पास कि सर ऐसा हो रहा है, तो प्रिंसिपल मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में मुद्दा उठाएगा और फिर बात करी जाएगी। तो ये एक तरह से प्रिंसिपल थे और बाकी सब क्या थे, टीचर्स थे वहाँ, मान लो एक तरह से। तो जब पॉइंट लिखे जा रहे थे तो उन पॉइंट को मेन कौन देख रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कोई भी बात उठती थी, किसी विवाद होता था, कौन देखता था उस बात को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अध्यक्ष ना बनते वहाँ महाजन, मतलब मेन ओनर ना हो वहाँ पर, मतलब सीट फेंक फेंक के मारेंगे दूसरे में, है बालक। तो कौन कंट्रोल कर रहा था, ये बंदा, कि भाई आप लोग बात उठाओ, बताओ क्या बात है, उसको शॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो बात संविधान में लिखी जाएगी। समझ गए? ऐसे नहीं है कि ऐसे लिख दिया, 2 साल 2 साल 11 माह 18 दिन ऐसे नहीं लगे भाई इसे लिखने में। हर बात पे विवाद हुआ होगा, हर बात पे विवाद, तो उस बात को सॉर्ट आउट करा, तब जाकर लिखा, संविधान के अंदर लिखा है उस बात को। सही बच्चों? चलिए लिख लेता है बच्चों। अब ये कौन था, पूछो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। और इन्होंने क्या बनाया था, संविधान का प्रारूप बनाया था। इनके बाद बनेगी प्रारूप समिति, उसमें बंदे कितने, उसमें बंदे होंगे 7। अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सही बच्चों? इतना लिख लिया? ठीक है बालकों, लिखिए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन, ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। स- किसका, आगे सिलेबस लिंक खुल गया क्या? चलो भाई स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ, लो भाई से बैठे रहो आराम से, क्या दिक्कत है तुम्हें? 2 घंटे में देख रहे हो, 100 क्वेश्चन। बढ़िया, बेहतरीन पेपर होगा चाहिए। पर जीएस आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बस मेन यही है। ढंग से कर लिया ना आप लोगों ने, सही से पढ़ लिया, अगर आप सही से पढ़ लिए तो इतनी अच्छी सही नौकरी है, मतलब यकीन मानो जो प्राइवेट है ना लोग, बस मतलब इधर उधर है, उनसे बेस्ट है मेरे भाई। है भाई, शादी भी हो जाएगी। नहीं, मेन है सैलरी और दूसरी इज्जत वहां पर। भाई वर्दी बहुत बड़ी, वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है दिल्ली की तरह कि उधर 5 साल बता दोगे। कोई भी फाइल अगर आगे पहुंचानी हो तो आपके हाथ में ही आएगी। जितनी छोटी पोस्ट पे होगा उसकी कमाई उतनी तगड़ी होगी मेरे भाई। कांस्टेबल इतने छाप के ले जाते हैं, जेब भर भर के ले जाते हैं शाम को। आप सुनो, जो साथ में खड़े होंगे, और पहली बात आप है ना, एक काम करो करना, जैसे आप यहाँ टाइम मिल जाए, कंप्यूटर को सीख लें थोड़ा बहुत। कंप्यूटर जैसे आप लोग तैयारी करो, कंप्यूटर सीखने से क्या फायदा होगा, मानो करो आप होमगार्ड में लग जाते हैं, उनसे कहना, जो एसएचओ होगा थाने का, उससे कहना सर मुझे कंप्यूटर आता है, मैं आपकी एफआईआर चढ़ा सकता हूँ ऑनलाइन। एफआईआर जो भी आप कंप्यूटर काम करना चाहो, तो आप रोड पे जाने से बच जाओगे। आप वीआईपी तरह ऑफिस में बैठोगे, वो चढ़ाई आपकी एफआईआर चढ़ाई, काम खत्म, अपने घर। इज्जत की इज्जत और माहौल का माहौल बनाए रखोगे तुम, बेहतरीन। और दूसरी बात, अगर आप भरते हो एसआई का फॉर्म, कांस्टेबल फॉर्म, तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा, 5% सीट फिक्स है आपकी उसमें अंदर। अगर आप कांस्टेबल फॉर्म भरते हो कल को, तो 5% सीट फिक्स है उसमें, होमगार्ड वालों छूट है अलग से। हाँ जी, 5%, यानी कि 100 भर्ती आ रही है, तो 100 में से पहले 100 आएगा, 10,000 मान लो, 10,000 का 5% निकालेंगे बालक, आप निकालो 5%, कितना, 500 भर्ती होगी बच्चों। यानी कि 500 सीट किसकी है, होमगार्ड की है, उसमें फिक्स है, जाएंगे जाएंगे। और एज डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे एसआई में मिलेगा, क्योंकि यूपी के परमानेंट है। हाँ बताओ। जी जी। हाँ हाँ, 688। देखो,
जो जो आपकी बात पक्की बात है, जो जाने वाले थे वो तो कांस्टेबल चिपक लिए, अब बचे कौन है, जो रहने वाले हैं वो बेड में रहेंगे अब। अच्छा, नहीं दिल्ली पुलिस देखो, आप अब है ना भरे तो जाएंगे बॉस, मैं की बात मानता हूँ भाई, इसमें फायदा क्या होगा, और मेरिट में नहीं कहीं पर मिल जाए, क्या दिक्कत है, कहीं तो मिले, पर हाँ ले लोगे तो फायदे में रहोगे भाई। 33,000 सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी बैठते, बेकार सैलरी नहीं है एक देखा जाए तो। आप स्कूल में जाओ, कर्मचारी की सैलरी इतनी बैठेगी, स्कूल में जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, और आपकी पावर भी रहेगी साथ में। हमारे गली में एक वो है प्राइवेट है, वो तो पूरा मोहल्ला उसके पास खड़ा रहे, पूरा मोहल्ला, और होमगार्ड में ये प्राइवेट। नहीं, आपकी परमानेंट होगी, आपकी 60 साल परमानेंट होगी। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मतलब प्राइवेट वाले, वो तो पैसे के भर दो, 10 साल 15 साल की मिल जाती है नौकरी, कर लो कोई दिक्कत नहीं, उनकी सैलरी भी कम होती है, ऐसी होगी नहीं 15-20 हज़ार रुपये बस, इतनी। जो जाओ तुम परमानेंट के लिए, आपकी सैलरी 30,000 पहुंचेगी मेरे भाई, अरे कोई हटा नहीं सकता, ये हाल है इसका। दो तरह की होती है इसमें भी। बालको ये लिख लिया इतना। अब आ गया प्रारूप समिति, कितने बच्चों लिख लिया आप, 29 अगस्त 1947 स्थापना हो गई। लिखिए इसमें 7 सदस्य थे, इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष 6 अन्य। बिटिया लिखेंगे बच्चे मेरे बालक, बच्चे इसमें लिख लें, लिखा था क्या प्रारूप समिति, इसमें 7 सदस्य थे। मैंने बालक बताऊंगा पूरी बात सुन बोलो, इसमें 7 सदस्य थे, ब्रैकेट में कर दो एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य, ब्रैकेट में कर दो एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य, एक अध्यक्ष 6 अन्य। अध्यक्ष कौन थे आपको पता होगा, B.R. अम्बेडकर जी। एक बात और देखो, तो एक चीज समझाऊं, अगर किसी के नाम से पहले डॉक्टर लगा दिया आपने DR, तो उसमें SH मत लगा देना, SH श्री मत लगा देना, उनमें श्री नहीं लगाएंगे आप लोग, जैसे श्री डॉक्टर B.R. नहीं, दोनों एक ही बात है, आप इसे हटाओ डॉक्टर लगाओ, ये उपाधि है उनकी, सेम इनको उपाधि मतलब जो उन्होंने PhD करी उसकी। ठीक है बाल, तो आज इतने रखेंगे हम लोग, बाकी करेंगे इसके बारे में कल। बालक तुम्हें जाना है